हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं फिर से वही बैच। एसएससी जीडी स्पेशल बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग का चैप्टर चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के हम लोग पीछे उसके जो सूत्र थे वो सब हमने पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा उससे एडवांस रहेगा, जिसमें ब्याज जब 6 माही लगे और ब्याज तिमाही लगे, इस तरह के सवाल आज आने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, एक सवाल लिखते हैं, फिर पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जब ब्याज 6 माही लगे तो क्या होगा, जब तिमाही लगे तो फिर क्या होगा। एक सवाल लिख लेते हैं, फिर उसको देखते हैं। ध्यान से आप भी मेरे साथ सवाल जरूर लिखिएगा। लिखिए, 4,000 रुपए का 8%, 4,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज दर से, वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, पर एक इसमें कंडीशन लगा है, यदि ब्याज 6 माही जोड़ा जाए। क्या? यदि ब्याज 6 माही जोड़ा जाए, 6 माही जोड़ा जाए। जब ब्याज 6 माही जोड़ा जाएगा तो ये इसका कंडीशन क्या है। अभी तो 4,000 रुपया मूलधन कितना है मेरे दोस्त, मूलधन 4,000 रुपया है और दर कितना है 8% है और टाइम कितना 2 वर्ष है। पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है, ब्याज जब 6 माही जोड़ा जा रहा है, ये 6 माही तिमाही किस तरह हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, जब 6 माही ब्याज लगे, टोटल एक साल में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। 6 महीना का कितना टुकड़ा हुआ मेरे दोस्त, 6 महीना कितना टुकड़ा हुआ, 2 टुकड़ा हुआ। तो आपको क्या करना है, इसके लिए समय में 2 का गुणा करेंगे और उसके बाद दर में क्या करेंगे, 2 का भाग। इस कॉन्सेप्ट पे चलेगा। क्या? समय में 2 का गुणा और दर में 2 का भाग करेंगे। पर कब? जब ब्याज 6 माही हो, जब ब्याज 6 माही हो। पर यही दोस्त 4 महीने का रहे या फिर 4 महीने का रहे या फिर रहे तिमाही रहे, इस तरह के सवाल रहे तो फिर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब ब्याज तिमाही हो तो तिमाही, यदि मान लीजिए ब्याज आपका क्या लग रहा है, तिमाही लग रहा है, तो 12 है। ये एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना। इस 12 में देखिए 3-3 महीना के कितने जोड़े बन रहे हैं। देखिए, ये 3 महीना, ये भी 3 महीना, फिर ये भी 3 महीना, ये भी 3 महीना, 1 3 2 3 3 3 और 4, कितने टुकड़े बने, ये 4 टुकड़ा बना। यानी आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें समय में 2 से गुणा 4 बार गुणा करें, 4 से गुणा करें। क्यों? क्योंकि 4 टुकड़ा बन रहा है। देखिए, 1 3 2 3 3 3 4 3, तो समय में 4 से क्या करेंगे, गुणा, और दर में क्या करेंगे मेरे दोस्त, दर में 4 से भाग देंगे। ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। यदि मान लीजिए है यह 2 माही रहे, मान लीजिए हो सकता है 2 माही रहे, 2 माही, पर ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, ज्यादा 6 माही पे आता है और तिमाही पे आता है। पर मान लीजिए 2 महीने का आ गया तो क्या करेंगे। अब एक वर्ष में कितने, 12 महीना ना। अब इस 12 महीने के टुकड़े बनाइए 2-2 माह के। देखिए ध्यान से, ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, फिर उसके बाद ये 2, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 दूना 10 हुआ ना, 1 2 और हुआ, अब हो गए 12 ना। ध्यान से देखिए कितना टुकड़ा हुआ, 6 टुकड़ा। जब 6 टुकड़ा होगा तो हमें क्या करना है, समय में 6 से गुणा करेंगे और दर में 6 से भाग करेंगे। देखिए, तो समय गुणे क्या कर देना है मेरे दोस्त, समय गुणे 6 करना है और दर में किससे, 6 से भाग देना है। इस कॉन्सेप्ट पे आज चलेंगे। पर यही मान लीजिए 4 महीने का होगा तो टुकड़ा कितना, 4 4 8 4 12, यानी 3 टुकड़ा होगा। समय में 3 से गुणा करेंगे और दर में क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इसमें काम आएगा। एक बार लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बार लिखिए सभी लोग। हाँ, देखिए हो गया ना। तो ब्याज इसमें क्या लग रहा है, 6 माही जब लगेगा तो हम क्या करेंगे, समय में 2 से गुणा करेंगे और दर में 2 का भाग करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे ये सवाल है ना। देखिए सवाल में इसको हल करेंगे, क्या क्या दिया है, ये दिया है मूलधन और ये क्या दिया है, दर दिया है और ये दिया है वर्ष। ठीक है, तो अमाउंट पहले निकालेंगे तभी तो हम ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज तक पहुंच पाएंगे। तो अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या था मेरे दोस्त, प्रिंसिपल, कि 4,000 आया
और इसमें क्या करेंगे 2 का भाग देंगे। ध्यान से देखिए, दर में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। तो 100 पे 4 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा बटे 100। अब आगे देखिए 2 वर्ष है ना, समय में क्या करेंगे 2 से, समय में 2 से क्या करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 4। इसके कितने टुकड़े बने, इसके 4 टुकड़े बने, तो 104 गुणे 104 गुणे 104 गुणे 104 कितनी बार मेरे दोस्त 4 बार करना है। देखिए 104 बटे 100 गुणे 104 बटे 100 गुणे 104 बटा 100। अब इसको पूरा कैलकुलेट करिए, बस ध्यान रहे नीचे से 0 नहीं ज़्यादा काटना है। काटिए 1 2 3 1 2 3। अब मत काटिए, आराम से सबको गुणा करके दशमलव लगा लेंगे तो अमाउंट निकाल लिया जाए। 4 गुणे 104 गुणे 104 गुणे 104 गुणे 104 बटे कितना आया, बटे आया मेरे दोस्त। देखिए 10 100 100 2 0 2 0 100 का 1 0, कुल कितने 0 5 0 हुए। तो इसके एक बार गुणा कर लीजिए। देखिएगा मैं गुणा कर रहा हूँ इधर 104 गुणे 104, 4 चौके 16, 4 एकम 4 0 0 0 4 0 1 6 1 4 4 8 0 1। फिर सेम गुणा करेंगे 104 गुणे 104 करेंगे तो सेम यही आएगा ना। अब इसका आपस में गुणा करिए, देखिएगा ध्यान से 108 गुणे 10816। गुणा तो भाई करना पड़ेगा, या तो फिर मोबाइल से कैलकुलेट करिए या तो इस तरह, पर एग्जाम में आपके हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा, इसलिए गुणा करने का आप आदत डालिए। 6 चौक 36 को 6 पीछे 3, 6 कम 6 3 9, 6 6 48 हो गया। फिर 6 कम 6, 1 6 6 हुआ, 1 हुआ, 8 हुआ, 0 हुआ, फिर 1 हुआ। 8 6 48 को 8 4, 8 कम 8 4 12 को 2 हासिल 1 8 है। देखिए 8 नहीं 64 1 65 हो जाएगा। फिर 8 1 कम 8 हो जाएगा। 0 से सब में गुणा करेंगे 0 0 0 0 कितने 5 0। फिर 1 से 6 1 8 0 1। अब यहाँ देखिए 6 आया, 9 6 15 को 5 हासिल 1, 8 8 16 1 17 1 18 को 8 हासिल कितना 1, 8 4 12 13 14 1 15 को 5 हासिल अभी भी 1 आया। 6 6 12 12 12 और 5 कितना 17 हो जाएगा। 17 1 18 को 8 हासिल कितना 1 आया। 6 1 7 1 8 हासिल 9, 8 8 कितना हो गया 16 1। अभी गुणा किसके करना है, अभी भी 4 से गुणा करना है। 4 बचा है, 4 से गुणा करिए। 6 चौके 6 चौक 24 को 4 पीछे 2, 4 पीछे 20, 2 22 को 2 हासिल 2, 4 8 32 33 34 को 4 हासिल 3, 5 चौक 20 3 23 को 3 हासिल 2 हासिल 2, 8 चौक 32 33 34 को 4 हासिल कितना 3 आया। 9 चौक 36 36 3 39 पीछे फिर 3 आया। 6 चौक 24 3 कितना हो जाएगा 27 को 7 हासिल कितना आया 2 आया। 4 एकम 4 4 2 6 हुआ, फिर 4 एकम 4 ये आया पूरा कंप्लीट गुणा करने पर। अमाउंट कितना है मेरे दोस्त, अमाउंट आया ये 46 79 43 42 4 लिख दे रहे हैं। 4 6 7 9 4 3 फिर उसके बाद 4 2 4 बटे कितना 5 0 1 2 3 4 5। तो 5 0 है, भाग दे देंगे तो 5 अंक पे दशमलव लगेगा ना। देखिए 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव लगेगा तो 46 79 यानी 4679 दशमलव हो जाएगा 4 3। बस 2 ही अंक लिख लीजिए, लगभग में उत्तर आपको मिल जाएगा। ये क्या आया, अमाउंट आया ना। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज लाने के लिए क्या करेंगे, सीआई निकालेंगे। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही सूत्र हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। जो नहीं देखा होगा जाकर के एक बार देख के आइएगा सूत्र का। सीआई निकालेंगे, अमाउंट कितना 46 79 4679.43 माइनस कितना 4000 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त 679.43 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। ये जो कैलकुलेशन है ये खुद आपको करना होगा। जब तक आप पेन पेपर उठा करके खुद नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपका कोई भी करने नहीं आएगा, कोई जादू से नहीं होगा। लिख लीजिए एक बार, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हाँ, अब मैं सवाल शॉर्टकट में लिखूंगा अभी, फिर छमाही तिमाही उसमें लगाइए। ये था एक सवाल ताकि आपको पता चले कि किस तरह छमाही तिमाही लगता है। तो ध्यान रहे मेरे दोस्त, 12 का कितना टुकड़ा 6 माही में 2 टुकड़ा बना था, 2 टुकड़ा बना था। तो इसलिए हमने क्या किया था, 2 टुकड़ा से यानी समय में 2 का गुणा किए थे, दर में 2 का भाग किए थे। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है। अगला सवाल लिखिएगा। मैं यहाँ एक बार कथन लिख दे रहा हूँ। सब में सारे क्वेश्चनों के लिए क्या है, जब ब्याज 6 माही जोड़ी जाए, जब ब्याज 6 माही जोड़ी जाए ये होगा। यानी अब जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा क्या आएगा 6 माही का आएगा। 6 माही ब्याज लगेगा तो फिर किस तरह हल करेंगे जरा देखिएगा।
पहला सवाल इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल लिख लीजिए कितना, 8,000 रुपया, ठीक है। रेट लिख लीजिए, दर लिख लीजिए 10%, और समय को इसमें यन से दर्शाया जाता है। यन कितना है 10, यन कितना है 1 वर्ष है, 1 वर्ष। और उसके बाद फिर हमसे अमाउंट भी पूछा है इसमें, और सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है। तो जब इस तरह का सवाल आया ना, अब क्या करेंगे, इसमें समय में 2 का गुणा कर रहे हैं ना, तो समय में गुणा कर लीजिए 2 से। ये कितना टुकड़ा हो जाएगा, 2 टुकड़ा हो जाएगा। इसमें भाग दे देंगे 2 का, तो ये कितना हो जाएगा, 5% आ जाएगा। यानी ये आपके काम में आने वाली चीज़ है। तो देखिएगा ध्यान से, अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्त, प्रिंसिपल है 8,000, कितना टुकड़ा हुआ, 2 टुकड़ा, और 5% लेके, हालांकि 5% का यदि आपको मान पता है तो और भी आसान होने वाला है। देखिए 5% का मान होता है कितना, 1/20, 20 पे 1 बढ़ा कितना हो गया, 21 हुआ, 21/20 गुणे 21/20, ऐसा कितनी बार, 2 बार। 2 बार क्यों, क्योंकि टुकड़ा 2 है। देखिएगा अभी देखिए, 0 से 0 कटा, इस 0 से ये कटा, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 दूनी 8, यहाँ आया 20। अमाउंट कितना आएगा, 20 गुणे 21 का वर्ग कितना मेरे दोस्त, 21 का वर्ग 441, गुणा करिए, ये 0 हुआ, 0 लास्ट में लगा लेंगे, 2 8 8 0, 8,820 इसका क्या आया, अमाउंट आया। हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज भी, तो अमाउंट माइनस क्या करेंगे, मूलधन यानी प्रिंसिपल, 8,000 घटा देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 820 रुपया। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार लिख लीजिए, फिर हम अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल आप लिखिए। अभी भी सारे सवाल के लिए, अभी जब तक ये इधर लिखा है, हर सवाल के लिए ब्याज कितना है, 6 माही जोड़ा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रिंसिपल दिया है जिसमें 10,000 रुपया, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, कितना दिया है प्रिंसिपल, 10,000 दिया है। और रेट कितना दिया है मेरे दोस्त, रेट दिया है 20%, 20%, और फिर यन यानी वर्ष कितना दिया है, वर्ष दिया है 1 सही 1/2 वर्ष, ठीक है, 1 सही 1/2 वर्ष। अमाउंट इसमें पूछा है, और क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। इस सवाल में भी क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है और चक्रवृद्धि ब्याज। तो किस तरह लगाएंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बस यहाँ सारा का सारा खेल यहाँ है। तो ध्यान से देखिएगा, अमाउंट का फार्मूला क्या मेरे दोस्त, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना, 10,000 रुपया, ठीक है ना। अब यहाँ कितना बढ़ाएंगे, 20% का पहले मान, 20% को बदलिए, क्या करेंगे, दर में 2 का भाग देंगे, और फिर समय में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2 का भाग दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 2 से भाग देने पर 10 आ जाएगा, तो 10% इसको जोड़ना है। और देखिए 2 1 कम 2 1 3, 3 बटा कितना आएगा, 3/2, 3/2 होगा ना। 3/2 को हमें क्या करना है, 2 से गुणा करेंगे, 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाए, कितना टुकड़ा हो जाएगा इसका, 3 टुकड़ा। कितना हो, 3 वर्ष नहीं हुआ, 6 महीना के 3 टुकड़े हुए, ठीक है, वो 3 टुकड़ा हुआ। तो 10% का मान कितने मेरे दोस्त, अब 10% का मान आपको पता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 10% का मान होता है 1/10, 10 पे 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाए, 11, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, ऐसा 3 बार क्यों किए, क्योंकि टुकड़ा कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। अब इसको काटिए, देखिए 1 2 3, 1 2 3 0, अमाउंट कितना आएगा, 10 गुणे 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। अगर आपको वर्ग और क्यूब याद है तो आप गुणा करने से बहुत बार बच जाएंगे। 1300 कितना आया, 31, एक अंक पे 0, एक अंक 0 का, ये कितना आया, 13,310 क्या आया, अमाउंट आया। हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है, तो सीआई कैसे आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 10,000 आपको इसमें से घटाना है। घटाते ही कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 3,310 रुपया इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा, अमाउंट भी मिल चुका है और फिर चक्रवृद्धि ब्याज भी हमें मिल चुका है। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त लिखिएगा, फिर अगला सवाल लिखिएगा। अगला लिखना है, अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल कितना दिया है, यानी मूलधन दिया है 16,000 रुपया, कितना दिया है 16,000 रुपया, और फिर आर रेट दिया है 10%, और उसके बाद यन यानी समय दिया है 1 वर्ष। हमसे पूछा है अमाउंट और हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज।
बहुत ही ये सब बेसिक सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर बहुत बड़े बड़े सवाल लगा लेंगे। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है लगाना, पर एक बार मेरा काम है बढ़िया से आपको गणित आ पाए, ठीक है। देखिए अमाउंट निकालेंगे, सेम का सेम इसमें भी काम होगा। देखिए दर में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे और समय में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 10 में 2 का भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 5 आया ना, यानी दर 5% लगाएंगे और इसमें 2 का गुणा कर देंगे, कितने टुकड़े हो जाएंगे, 6-6 महीना के। आप खुद सोचिए एक वर्ष में 6-6 महीने कितने टुकड़े होते हैं, 2 टुकड़े होते हैं, इसलिए यहाँ 2 टुकड़ा आ गया। अब देखिए प्रिंसिपल कितना, 16,000 रुपया। अब 5% का मान कितना होता है मेरे दोस्त, 1/20 होता है। देखिए 5% कितना होता है, 1/20। 20 पे 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना, 21/20। ऐसा कितनी बार, ऐसा 2 बार करना है ना, 21/20। ध्यान से देखिएगा, 0 से 0 कटा, ये 0, 2 0 कटा। देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 4 से कटेगा, 4 चौक 16, इधर 40 आया अमाउंट। 40 गुणे 21 का वर्ग कितना हुआ, 441 हुआ। तो अमाउंट कितना आएगा, 4 1 कम 4, 4 चौक 16 को 6 हासिल, कितना 1, 4 चौक 16 1, 1764, यानी 17,640 रुपया इसका अमाउंट आ गया। हमसे अमाउंट पूछा था ना, अमाउंट आ चुका है और फिर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना, 16,000 रुपया। घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 17,640 में से 16,000 घटाएंगे, 1,640 रुपया आएगा। कितना है, 1,640 इसका राइट आंसर है। उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लिख लीजिए। फिर अब हम लोग बढ़ेंगे तिमाही की तरफ, ठीक है ना। किस तरफ बढ़ेंगे मेरे दोस्त, जब ब्याज तिमाही जोड़ा जाए। अभी क्या था, जब ब्याज छमाही जोड़ा जा रहा था, अब ब्याज जब तिमाही जोड़ा जाएगा उसके भी प्रश्न हम लोग लिखें। यहां बदल लेना है, यहां कॉन्सेप्ट अब अगला बदलेगा। ब्याज जब तिमाही जोड़ा जाए, कैसा जोड़ा जाए मेरे दोस्त, तिमाही। तिमाही जब ब्याज तिमाही जोड़ा जाएगा तो अभी मैंने बताया 12 के 3-3 महीना के कितने टुकड़े हो रहे हैं, देखिएगा ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, 1 2 3 4, कितना टुकड़ा हो रहा है मेरे दोस्त, 4 टुकड़ा हो रहा है ना। अब 4 टुकड़ा हो रहा है, समय में क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और दर में 4 का भाग देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए मेरे साथ सवाल लिखिए। अभी मैं शॉर्ट में सवाल लिख रहा हूं ताकि आप एक बार इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। प्रिंसिपल कितना हुआ, 1,25,000, 1,25,000 रुपया। और फिर रेट कितना हुआ, रेट हो गया 8% और फिर यन समय 9 माह। इसमें अमाउंट पता करिए एक बार और एक बार चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसा सवाल कह रहा है, समय कितना है, 9 माह है ना। अब महीने को पहले वर्ष में बदलेंगे फिर आगे। ध्यान से देखिएगा, तिमाही जोड़ा जाए तो दर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। देखिए ये रेट है ना, रेट में 4 से भाग देंगे, यानी 4 मेरे दोस्त 4 से नहीं भाग देना है। कितने टुकड़े बन रहे हैं, 4 ही टुकड़ा बन रहा है ना, 12, हाँ 4 टुकड़ा बन रहा है। किससे भाग देंगे, 4 से, 4 से ही भाग देना, ठीक है। 4 से 4 दूनी 8, कितना आया 2%। ये कितना आया 2%, यानी दर हम कितना लगाएंगे, दर तो हमें लगाना है 2%, पर ये माह में परिवर्तन करेंगे। ध्यान से देखिए, ये महीना दिया है ना, इसको पहले बदलिए, यहाँ बदलना सीखिएगा महीने को। माह से हमें बड़ी इकाई में जाना है ना, माह और वर्ष में कितना, किसका संबंध होता है, 12 का। ध्यान से देखिए, एक वर्ष में कितना माह होता है मेरे दोस्त, 12 माह होता है। अभी जब आप वर्ष से महीने में जाएंगे तो संबंध का भाग करना है, यानी 9 में हमें 12 का भाग करेंगे। भाग करिए, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, कितना आया 3/4 आया। कितना है मेरे दोस्त, 3/4 आया। अब 3/4 को क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि ब्याज तिमाही लग रहा है। 4 से गुणा करिए, 4 से 4 कट गया, टुकड़ा कितना हुआ, 3 टुकड़ा हुआ। यानी 9 महीने में 3-3 महीने के 3 टुकड़ा होंगे, 3 3 6 और 3 9। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब वही फार्मूला अमाउंट निकालने के लिए, प्रिंसिपल कितना, 1,25,000 रुपया, ठीक है। रेट कितना, 2% और कितनी बार, 3 बार, तो 102/100 गुणे 102/100, 102/100 क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं, गुणे 102/100, ये हो जाएगा। काटिए, 1 2 3, 1 2 3, जो बचा है उसको यहाँ लिख रहे हैं, फिर हल कर रहे हैं मेरे दोस्त। देखिएगा, 125 गुणे 102 गुणे 102 गुणे 102 बटे में क्या बचा है, 10 गुणे 100, 25 बचे 125, 25 चौके 100,
2 दूनी 4, ये 51 दूना 102, 2 से कटा ये भी 51 बार में। अभी भी काटिए, 5 से कटा 5 दूनी 10, 2 से कटा कितनी बार में 51। अब 51 का क्यूब करना है, एक बार लिख लीजिए 51 गुणे 51, 1 5 5 25, 1 5 5 10 0 6 2 गुणे 25, सॉरी 25 नहीं 51, 1 0 6 6 2, 5 एकम 5 0 6 25 23 0, 5 दूना 10 3 13, 1 5 6 2 3 1, कितना आया, कितना है मेरे दोस्त, 1,32,651। अमाउंट कितना आया, 1,32,651। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये मिल गया हमें अमाउंट, पहला उत्तर आ गया। पहले क्या पूछा था, अमाउंट पूछा था, उम्मीद है समझ आया होगा। अमाउंट मिल गया ना, अब हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज निकालने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी CI निकालेंगे, तो अमाउंट में से मूलधन घटा देंगे। मूलधन कितना, 1,25,000, ये घटाना है, देखिए कितना आया इधर, कितना आएगा मेरे दोस्त, 7,651 रुपया आएगा। ठीक है, 7,651 रुपया आएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज। एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, इसी तरह का एक सवाल और है, मैं दे रहा हूँ, एक बार आप लोग कोशिश करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद आप लिख लिए होंगे, नोट्स आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बना के पढ़ेंगे तो फिर बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। हाँ, लिखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, प्रिंसिपल है मेरे दोस्त, प्रिंसिपल है 16,000 रुपया। कितना है, 16,000 रुपया है, और रेट कितना है, 20% है, 20% है, और यानी टाइम कितना है मेरे दोस्त, 9 माह है, और हमें अमाउंट भी पूछा है, और उसके बाद CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है। सेम का सेम वही काम करना है, दर में 4 से भाग दीजिए, और समय को भी सेम वही काम करिए, यानी भाग करेंगे किससे, 4 से, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5%। रेट तो 5% लगाना है, 9 माह को पहले बदल लीजिए, फिर गुणे 4, 4 तियाँ 12, 3 त्रिका 9, 9/12 क्यों किए हो, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होता है, यानी बड़े इकाई में जाने के लिए संबंध का भाग। तो कितने टुकड़े आ गए, 3 टुकड़ा आया। अभी पिछले सवाल में हम लोग किए हैं। डायरेक्ट सूत्र रखिए, अमाउंट का सूत्र क्या हो जाएगा, वही प्रिंसिपल कितना, 16,000, 5% का मान कितना होता है मेरे दोस्त, 1/20, 20 पे 1 बढ़ा कितना आया, 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। इसको हल करिए, 1 2 3, 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होगा। तो अमाउंट कितना आया, 2 गुणे 21 का क्यूब कितना होगा, 9,261, यानी 9261। देखिए, यदि आपको गुणा भाग, यदि बीच में आपको वर्ग क्यूब घन ये सब याद है तो आपका समय बच जाएगा। इसका इसमें गुणा करिए, 2 1 कम 2, 6 दूनी 12 को 2 हासिल कितना, 1, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया मेरे दोस्त, और फिर कितना, 9 दूना 18, 18,522 रुपया क्या आया, अमाउंट आया। अब हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज कितना आएगा मेरे दोस्त, CI निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 18,522 में से घटाना है 16,000 को, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2,522 रुपया इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। अब हम कुछ सवाल लिखेंगे, जिस तरह एग्जाम में सवाल आते हैं उस तरह के सवाल अब हम लिखेंगे। आपका बेसिक क्लियर हो चुका होगा, सूत्र पे सवाल रखने आ चुका होगा। अब हम लोग जो सवाल लिखेंगे वो एग्जाम बेसिस पे रहेंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ सवाल लिखिएगा। अब एग्जाम में किस तरह सवाल आएंगे उस बात को लिखते हैं। लिखिए मेरे साथ, लिखिएगा मेरे दोस्त, 6,750 रुपये का, 6,750 रुपये का 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। हाँ, क्या बोल रहा है, 6,750 रुपये का 6 सही 2/3% वार्षिक
दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। ये जो दर है ना, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, पर कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। अमाउंट निकालिए। अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या रहा मेरे दोस्त, मूलधन 6750 रुपया, ठीक है ना। अब इसको कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, समय यानी 3 बार बढ़ाना है, पर ये रेट कितना है 6 सही 2/3%। पर कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, 6 सही 2/3% को कन्वर्ट करते हैं। 6 सही 2/3% दिया है, ठीक है ना। 6 3 18 19 20, 20 बटा कितना हुआ 3, और परसेंट के लिए 100 से भाग। अभी प्रतिशत का एक वीडियो है, उसको जाकर देखिएगा। इस तरह फ्रैक्शन को हल करने का उसमें मैंने बताया है। 20 एकम 20, 20 बचे 100 हो गया। 5 3 15, 1 बटा कितना आया 15। 15 पे 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 16 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 16 बटा 15 गुणे 16 बटा 15 गुणे 16 बटा 15। ऐसा कितनी बार, ऐसा 3 बार। क्यों, क्योंकि 3 वर्ष है, ठीक है। अब देखिएगा इधर, इसको हल करते हैं। 15 से काटिए, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 कम 15, 15 तियाँ 45, 15 कम 15, 15 दूना 30। अब इसको क्या बचा, 2 गुणे 16 का 16 में गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग हो जाएगा 256 गुणे 16। 16 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 16 दूना 32, 32 गुणे 256 करना है। अब 256, 32 का गुणा किस में करना है, 256 में। 256 गुणे 32, 6 दूनी 12 को 2, 5 दूनी 10, 11, 2 9 5, 18 18 इसका गुणा करेंगे, गुणा करने पे कितना आएगा 8192 रुपया, यानी 8192 रुपया क्या है अमाउंट। पर इस सवाल में अमाउंट नहीं पूछा है ना, अमाउंट नहीं पूछा है इस सवाल में। इस सवाल में क्या पूछा है मेरे दोस्त, इस सवाल में पूछा है यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज निकालने का फार्मूला वही क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना आया 8192 माइनस प्रिंसिपल 6750, 6750 रुपया। घटाइए, देखिए यहाँ 2 आया, 9 में से 5 जा 4 हो गया, 11 में से 7 जा कितना हो गया 4 हो गया, 7 में 6 जाए 1442 रुपया इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। लिख लीजिए, बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, इसके बाद जो सवाल होगा आज का आखिरी सवाल होगा, आप लोग भी लिखिएगा जरूर, ठीक है। लिखिएगा 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या है सवाल, 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कह रहा है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, पर शर्त क्या है, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष क्या होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%। प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%, ठीक है, तथा तृतीय वर्ष 6% हो, तथा तृतीय वर्ष 6% हो। ये शर्त है इसका। कह रहा है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष में कितना 4%, दूसरे वर्ष में 5%, तीसरे वर्ष में कितना 6%। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, देखना मेरे दोस्त। इसमें भी अमाउंट निकालिए। अमाउंट निकालने का वही फार्मूला है, मूलधन कितना है 10,000, कितना 10,000, ठीक है। पहले वर्ष कितना 4%, तो 100 पे 4 बढ़ा 104 बटा 100, ठीक है। दूसरे वर्ष कितना 5%, 100 पे 5 बढ़ा 105 बटा 100। तीसरे वर्ष कितना है मेरे दोस्त 6%, तो 106 बटा 100। अब बस जीरो आपको काटना है, आराम से काटिए ना। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कटा ना। फिर आगे देखिए, आगे ये भी कट रहा है, 21 बचे 105, 20 बचे 100,
10 दूनी 20 हुआ, फिर देखिए ये कितना हुआ 20 25 100, ये 53 बार में कटा। अब 10 बचा है नीचे ना, दशमलव लगाइए, ऊपर का गुणा करिए, अमाउंट कितना आएगा, गुणा करना है 104 गुणे 21 गुणे 53 बटे कितना है 10, गुणा कर लीजिए 53 गुणे 21, कितना है मेरे दोस्त, गुणा करने पे आएगा 1,15,752, 1,15,752 रुपया बटे कितना 10, 10 मतलब एक अंक पे दशमलव लगाए तो अमाउंट कितना आ जाएगा 11,575.2, यह आया आपका अमाउंट। ठीक है, अमाउंट आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था ना, अमाउंट से तो मतलब नहीं है, हमें सीआई पूछा है, तो सीआई मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सीआई निकालिए। अमाउंट कितना मेरे दोस्त 11,575.2 माइनस 10,000, 10,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,1575.2 रुपया, इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये थी आज की क्लास, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब शिद्दत से आप पढ़ाई करते रहिए, आपको अपने सपनों के लिए जी जान लगा देना है। इस बार एसएससी जीडी की जो भर्ती आई है इसमें अपना एक सीट पक्का करिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद अगला जो क्लास होगा थोड़ा और एडवांस होगा। इस तरह धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट सिलेबस करेंगे एसएससी जीडी का। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।